Assalamu alaikum, good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be. Welcome to another episode of On the Go. मैं हूं आतिफ और मेरे साथ मौजूद हैं दानिश और हम सबके साथ मौजूद हैं ग्लेन मैक्सवेल। दानिश क्या हो गया हाँ यार, मेरे तो दिमाग में अभी तक ये बात ही नहीं घुस रही कि भाई। कोई बंदा आके with his body cramping up इस किस्म की परफॉर्मेंस 128 बॉल्स एंड हम्म 201 10 छक्के 21 चौके ऑस्ट्रेलिया 91 फॉर 7 और ये क्या हुआ, क्या है, व्हाट हैज हैपेंड? आज के बाद से जो है ना एक टर्म आ जाएगी, यू हैव बीन मैक्सवेल्ड, कि जब आपको ओह लगता है यस। कि आप बिल्कुल जीतने वाले हैं, नथिंग कैन बीट यू, और आपको आके के उड़ा दे, तो ये जो है डिक्शनरी में एंट्री डाल देनी चाहिए। बिकॉज व्हाट एन इनिंग्स, दिस इज, आई थिंक दिस वाज अ वंस इन अ लाइफ टाइम, यू हैड टू बी देयर, यू हैड टू सी इट काइंड ऑफ इनिंग्स। तो ये बट मुझे हैट्स ऑफ टू हिम। मुझे ये बताएं कि मैं और आप और हम सब ने, मेरे ख्याल में जितने भी लोग इस क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं और वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं, हमने कहा था कि अफगानिस्तान की बॉलिंग, हम्म स्पेशली उनके स्पिनर्स जो हैं, 4 स्पिनर्स हैं, या वो तो किसी भी टीम को फंसा सकते हैं। और 2 एटलीस्ट इंस्टेंसेस इस मैच के अंदर ऐसे आए जहां मैक्सवेल वाज ऑलमोस्ट गॉन, एक कैच छूटा एक तो was और एक, कैच ड्रॉप वाज क्रिमिनल। बट वो कहते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। बिल्कुल। अब व्हाट मैक्सवेल हैज डन, इसकी 2 हम्म रेपरिकशंस होंगी। एक तो आपके जो भाई ग्रीन कपड़ों में बैठ के ये मैच देख रहे थे हाँ, उनकी हैं, उम्मीद है। और हाँ, उनका जो कुदरत का निजाम इस वक्त एक्टिवेट हुआ हाँ हुआ है, हाँ तो वो तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली होंगी कि यार अब इंग्लैंड को जरा किसी तरह से हराओ, बड़े लंबे मार्जिन से। और बिल्कुल। दूसरा जो है, इससे अफगान्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, मतलब ये दिस इज आई थिंक द क्रिटिकल क्वेश्चन, क्योंकि अब उनका आखिरी गेम है साउथ अफ्रीका से। अफगान्स आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द रेस, दे कैन स्टिल मेक या इट टू द सेमीज। तो ये जो इनिंग्स हुई है, इसका मेंटली उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, साइकोलॉजिकल स्कारिंग कितनी हुई है, इसके बारे में यार, व्हाट डू यू सी? I think Afghanistan should take the positives out of it. The fact that they got Australia, which is a world champion team, to right to the, मतलब एक टाइम ही लगा था कि सिर्फ अफगानिस्तान जीतेगा नहीं, बट एक मार्जिन के साथ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट टू द नेट रन रेट। So the fact के they were able to test a top side उस लेवल तक ले जाने के लिए, जिसके लाइनअप में you have people like Warner, Steve Smith, मतलब it takes credit. I think they should not मतलब अपने आप को इतना बुरा नहीं उनको समझना चाहिए। मैक्सवेल की इनिंग्स जो थी, वो बंदा एक अलग जोन में था, वो एक अलग ही लेवल पे ऑपरेट कर रहा था। एंड आई थिंक उसमें उस वक्त आप कुछ भी उसको पिंग देते भाई। आई मीन, मैं उसकी बैटिंग देख रहा, ही वाज क्रैम्प्ड अप, राइट? सो बैटिंग में आपको पहली चीज सिखाई जाती है फुटवर्क। यार यार वो बंदा, ही प्लांटेड हिज फीट और बस वो मार ही जा रहा था। दैट वाज ब्रूट स्ट्रेंथ, रॉ फोर्स, क्लीन हिटिंग, मतलब अगेन दिस एंड प्लेंटी ऑफ विल पावर। विल पावर। आई थिंक इट वाज जस्ट, और टुवर्ड्स द एंड अगर आप देखें कि he started to take the runs, he was much more comfortable, कि वो एड्रेनलिन इतना किक इन कर गया था उसका कि उसने कहा भाई अब तो मैं ही लेके जाऊंगा इसको पार। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बल्कि मैं 2 बातें जो कहता चलूं बिफोर वी रैप दिस शो। हमने क्विक राउंड अप किया इस मैच का, हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था मेरा और दानिश का कि हम्म हम इसको, बिकॉज लग ऐसा रहा था कि ये मैच गया, भाई मैं लेकिन तो हमने कहा मैच कि जल्दी। देखने का भी प्लान नहीं कर रहा था, मैं तो वैसे ही लगाया। एंड देन मैक्सवेल स्टार्टेड, मुझसे जो दो बैक टू बैक छक्के मारे, एंड देन आई हाँ, वाज हुक्ड। मैं कहा भाई ही इज इन फॉर हिज ओन। एंड मैक्सी इज अ गुड प्लेयर एट एनी गिवन डे, ही हिट्स वेल, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन एज वेल। तो नजर आ रहा था कि इट विल बी एन इंटरेस्टिंग कंपटीशन, बट आज तो मैक्सवेल टुक इट टू अ होल डिफरेंट level. I think we have witnessed probably the greatest ODI innings ever. लेवल। यस, I mean, that is an understatement. ये जो innings हमने बिल्कुल। देखी है, अगर लोगों ने लास्ट मिनट पे भी अपना टीवी सेट स्विच ऑन किया है, तो दे हैव हम्म सीन अ वंस इन अ लाइफ टाइम ब्लॉकबस्टर वाली इनिंग्स थी है। अच्छा, तो भाई 2 चीजें इससे, हाँ, ऐसे ही दानिश, सॉरी, कंटिन्यू प्लीज। ना, मैं कहता कि इससे पहले ना जो एक चेस जिसको मैं बहुत हाईली रैंक करता था, वाज साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वाली, वो जो 400 ऑड स्कोर करके फिर साउथ अफ्रीका चेस्ड डाउन हर्षल गिव्स वगैरह की। दिस इनिंग्स हैज dethroned दैट, एंड फॉर मी दिस इज नाउ द चेस, टॉप द चेस ग्रेटेस्ट ऑफ ओडीआई, ओडीआई। द ग्रेटेस्ट ओडीआई चेज। और एक वर्ल्ड कप एब्सोल्युटली, मैच में जिसमें स्टेक्स इतने हाई डू हों, और डाई। यू नो, पाकिस्तान टीम ने हैव they've made this world cup interesting, the remaining games have become really interesting. अच्छा, बिल्कुल। 2 चीजें दानिश बिफोर चलते चलते हम डिस्कस कर लें। एक तो ये कि मैक्सवेल ने ये जो इनिंग्स खेली है, इससे
एक तो ये बात समझ आ गई कि if there is a side that can really challenge India in this World Cup with their do and die spirit, because Australia का तो हमें पता है they never give up. मतलब अगर शायद ये साइड इतनी talented ना हो जितनी पिछली ऑस्ट्रेलियन टीम्स हुआ करती थी, but you know the self belief and confidence and the never say die वाला attitude जो ऑस्ट्रेलियन attitude है, वो it has come to the fore. So I mean, whoever is next, just brace yourself because we are in for an Australian party now. अच्छा, दूसरी बात जो I think before we conclude today's show, a word about Pat Cummins, his captaincy and his influence towards the end of the game. नहीं, I think उनका जो रोल है पैट कमिंस का, I think मैक्सवेल के ओवरशैडो काफी हो रहा है, but was a very important role. एक स्टेबल फैक्टर, एक साइड से एंकर करके रखा हुआ, मैक्सवेल को कांस्टेंट सपोर्ट देता रहा. बिकॉज आप ये सोचे कि अगर दूसरी साइड से विकेट्स गिरती रहती तो देन मैक्सवेल क्या करता, बट बिकॉज ही न्यू कि दूसरे एंड पे एक एंकर है एंड ही केप्ट ऑन गाइडिंग, ही केप्ट ऑन एनकरेजिंग. आई थिंक का उसका बहुत बड़ा एक सपोर्ट और एक फैक्टर है जो आई थिंक शायद मैक्सवेल की इनिंग की वजह से शायद ओवरशैडो हो गया हुआ है, बट नो डाउट. एंड हिज कैप्टनसी, आई थिंक ही इज एन अंडररेटेड कैप्टन. कि जितना उसका कैलिबर और अच्छा है उतना वो दिखता नहीं है, बिकॉज आई थिंक मे बी यू गॉट वेरी बड़े फ्लेरी, बड़े एग्रेसिव कैप्टन्स रहे हुए इन द पास्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया विद द लाइक्स ऑफ द वॉज एंड पॉइंटिंग्स एंड ऑल. उसके मामले में जरा मेलो है, but he carries himself, he carries the team. I think he's a good captain, and let's see what they have in store. Danish, you know, and this is not because of today's game. जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान विजिट कर रही थी उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी, इसकी टेस्ट मैच में बैटिंग देख के, he is in my view perhaps the greatest fast bowling captain that cricket has witnessed after Imran Khan. Not just because of his bowling and batting, but उसका जो एक demeanor है ना, the way he brings people together. अब आप इसको press conference में भी बात करते देखते हैं तो he's very statesman-like, the way he carries himself, the way he is commanding the field. तो वो उसकी जो चीज है that has come to the fore. I think he had a very important role to play in today's game. But anyway, on the go से दानिश को और मुझे इजाजत दें. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया जल्दी से कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है. Until next time, on the go.